वैशाख महात्मा जो सुन रहे थे, आज हम वैशाख महात्मा के 16वें अध्याय पे पहुंचे हैं। आपने कथा में सुना कि पांचाल देश का जो राजा था, जिसने पिछले जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए उसका राज्य नष्ट हो गया, शत्रुओं ने छीन लिया, वो वन में रहने लगा। याज उपयाजक आए थे, कल आपने कथा में सुना। उन्होंने वैशाख धर्म के पालन का उपदेश दिया। राजा ने वैशाख धर्म के पालन किया। अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान खड़े हैं उनके सामने और ये राजा भगवान की स्तुति कर रहा है। दर्शनाल्लाद परिप्लुताशया सद्य समुत्थाय नाम मूर्धना चिरं निरीक्ष्या कुललोचनैरमुं विश्वात्मदेवं जगतामधीशम्। जगत के स्वामी, विश्व के आत्मरूप प्रभु को उत्सुक नेत्रों द्वारा भली भांति देखकर उनके दर्शन के आनंद से भरी हुई आशा से तुरंत उठकर उस राजा ने सिर झुकाकर भगवान को नमस्कार किया। उनके चरणों को धोकर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया। जिनके चरणों से ये गंगा जी निकली है, गंगा ब्रह्मा से लेकर जगत पर्यंत सभी को पवित्र करती है। सुप्रसिद्ध महंगे से महंगे वस्त्रों, आभूषणों, अनुलेपनों, द्रव्यों, फूल माला, धूप दीप तथा अमृतमय भोज्य पदार्थों के निवेदन एवं अपने शरीर, धन तथा आत्मा समर्पण द्वारा उन अद्वितीय निर्गुण निरंजन विश्व के सृष्टिकर्ताओं के स्वामी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तथा ब्रह्मा आदि से स्तुति किए गए पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की उसने स्तुति की। वो कहते हैं जिनकी माया से बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। जिन प्रभु की माया द्वारा विरचित गुणों सत्व रज तम आदि में मूर्ख लोग तो मोह में पड़ जाते हैं। और भगवान की कृति रचना बड़ी अद्भुत है। अनीय अर्थात किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखने वाला एक अद्वितीय प्रभु इस जगत की अनेक प्रकार से इस जगत को बनाता है, रक्षा करता है, फिर नाश भी कर देता है, किंतु इसमें आसक्त वो प्रभु कभी नहीं होता है। हे प्रभु, आप समस्त देवता एवं असुरों के सुख व दुख प्राप्ति के लिए अपने मनोनुकूल पूर्ण समर्थ अर्थात अपनी इच्छा मात्र से जो चाहे कर सकते हैं। तथापि समय आने पर अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए सत्वगुण, दुष्टों के दमन तथा तमोगुण एवं राक्षसों के बंधनार्थ रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण, हे विश्व मूर्ति, आज कहते हैं विश्व में है मूर्ति जिनकी, ऐसे प्रभु आपके चरण बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। आपके चरणों को प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले तीर्थों के स्थान एवं पूर्ण सिद्ध योगियों के हृदय में धारण किए जाने वाले भव नामक काल रूपी सर्प के फंदे में बंधे हुए पुनः पुनर्जन्म, बुढ़ापा आदि दुखों से पीड़ित होने से आपकी भक्ति से अलग हृदय वालों ने भी आपके चरणों के स्मरण मात्र से आपकी परम गति को प्राप्त कर लिया है। मैं आपके चरणों की विस्मृति के कारण बड़ी हुई कामना वाला होकर अनेक योनियों में घूमता हूँ। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को खोजती हुई घूमती है, उसी प्रकार आज कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि मृत्यु भी मनुष्य को उसी प्रकार घूमती हुई
ढूंढती भी घूम रही है। इसमें संदेह नहीं। हे प्रभु, न मैंने दान किया, न आपकी कथा सुनी, न साधुओं की सेवा की, उसी कारण से शत्रुओं द्वारा मेरी अपरिमित लक्ष्मी श्री वस्त नष्ट हो गई। अर्थात शत्रुओं के द्वारा सारी श्री नष्ट किए जाने पर मैं वन में चला गया और अपने गुरुओं याज और उपयाज को स्मरण किया। स्मरण करते ही दुख से उन 8 बंधुओं ने आकर मुझे भली भांति समझाया। वेद द्वारा कहे गए परम पवित्र एवं स्वर्ग मोक्ष आदि पुरुषार्थों के साधन वैशाख धर्मों को समझाया। उनके द्वारा ज्ञान पाकर मैंने कल्याणकारी वैशाख मास के समस्त धर्मों को किया। उसी से मुझे पूर्ण आनंद हो गया। उसी से मेरी ये सब संपत्तियां बढ़ी। न तो अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी, न मन की मैंने उपासना करी। वे उपासना करने पर भी बहुत काल के बाद पाप दूर करते हैं, किंतु विद्वान जिन्हें आप अपने से अधिक मानते हैं तथा उन्होंने सारी कामनाओं को छोड़कर केवल आपके चरणों में चित्त लगा दिया है, ऐसे विद्वान लोग मूर्त मात्र की सेवा से संपूर्ण पाप दूर कर देते हैं। परम स्वतंत्र, चित्र विचित्र, कार्यकारी, सदा उत्तमोत्तम कृपा करने वाले, सबसे परे व सर्वोत्कृष्ट परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जिनकी माया से मोहित होकर अनर्थ दृष्टि वाला मैं स्त्री एवं धन आदि बंधनों में घूम रहा हूँ। आपका चरण कमल जन्म मरण परंपरा एवं उसके मूल का नाश करने वाला, सभी पापों को हरने वाला तथा अत्यंत निर्बल है।